मैं एक बार हाथ जोड़ना चाहता हूं और अपने देश के 100 करोड़ या 110 करोड़ लोग हैं ना भाई, मैं तुम्हारे पैर छूना चाहता हूं। दूसरी बात यह है, हमारे आसपास से पत्थरबाजी हुई है, वहां पर बुजुर्गों ने चलाए हैं, महिलाओं ने चलाए हैं। वो सारे पत्रकारों से हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूं, सच दिखाना, झूठ मत दिखाना। ये दलाल पत्रकार सोशल मीडिया के बड़े बड़े चैनल वाले ये बता रहे हैं कि हमारे से क्या सुनी हो गई, हमारी सारी पद यात्रा गाड़ियों पे थी। क्या हुआ था कल, क्या देखा आपने? मैं एक बार हाथ जोड़ना चाहता हूं और अपने देश के 100 करोड़ या 110 करोड़ लोग हैं ना भाई, मैं तुम्हारे पैर छूना चाहता हूं। भाई तुम्हारे चरण अगर इस देश में है तो भैया मैं पैर छूना चाहता हूं। अगर तुम हिंदू हो ना तो अपने आप को इन मुसलमानों से बचा लो। ये सब एक हैं, मैं खुल के बोल रहा हूं, ये सब मुसलमान एक हैं। कोई मुसलमान बोले कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इंसानियत नहीं। मेरे बच्चे को मौत के घाट उतार देते, मेरी गाड़ी रोकी गई, मेरी गाड़ी रोकी गई। 50-100 कम से कम मुसलमानों ने मेरी गाड़ी पर चुपड़ गए, पथराव करा, ब्लैंक गोलियां चला रहे हैं कट्टों से। हमने देखा जब कश्मीर फाइल मूवी देखी थी ना हमने, तो हमारा खून ना खोल गया था हमारा उस टाइम। लेकिन जब हमारे ऊपर भी थी ना तो मुझे पता है मैंने उस नन्हे से 1.5 साल के बच्चे को कैसे बचाया है। मैं मर जाता, मेरा बच्चा मर जाता, या मेरी वाइफ मर जाती, अगर भगवान मेरा राम अगर मुझे बचा देता ना, तो मैं इस देश के संविधान, इस देश के कानून को साइड में कर देता। अगर मेरा बच्चा मर जाता, जहां पर इस देश का संविधान हमारे बच्चों को और हमारे परिवार को, सनातन को नहीं बचा सकता, जहां पर ये पुलिस आर्मी और हमारे देश को नहीं बचा सकती, आईपीसी धारा ही नहीं बचा सकती, जहां पर पुलिस वालों पे गोली चल रही है, जहां पे बड़ी बड़ी अधिकारियों को मेवात जैसे एरिया में डंपरों से कुचल दिया जाता है, तो वहां पर इतनी बड़ी यात्रा हो रही थी, 1 से 1.5 लाख व्यक्तियों की, सनातनियों की पूजा करने जा रहे थे, आराध्य करने, अपने आराध्य भोले शंकर जी की। तो वहां पर आर्मी कहां गई, आपकी पुलिस प्रोटेक्शन कहां गई? 500 पुलिस वालों से 1.5 लाख बंदों की सुरक्षा आप करवा रहे थे। 2 से 3 दिन पहले से उन्होंने चैलेंज कर रखा था, बरगली चौक पे जो आएगा मौत के घाट उतारेंगे। ऐसी वीडियो। एक बात बताइए, जो पत्थरबाज थे वो पसबंदा थे या अशरफ थे? वो सारे मुसलमान थे। आप पसबंदा असबंदा नहीं होता जी भाई साहब। कब तब आप राजनीति करोगे? गुजर, जाट, बावन, दलितों को वहां पर ऐसा दौड़ा करके मारा जा रहा था। औरतों का मांग का संदूर देख करके पत्थर मारा जा रहा था औरतों के मुंह पे। हाथ पे कलावा देख के, हाथ पे तरसूल देख करके हाथ काटे जा रहे थे वहां पर। हमारी गाड़ियों पे बजरंग दल लिखा या कुछ लिखा हुआ, कोई झंडा लगा हुआ था, उसको टारगेट बना करके मारा जा रहा था। प्री प्लान था, पूरा प्री प्लान था, पूरा प्री प्लान। 30 तारीख को फरीदाबाद के अंदर मैं कह रहा हूँ 100 में से 90% मुसलमानों की दुकानें बंद थी, मीट की और बिरयानियों की, क्योंकि इनको इनके मौलाना द्वारा एक आदेश हो रखा था मुसलमानों को कि हिंदू जा रहे हैं मेवात, और आज ऐसी जगह पे जा रहे हैं कि जहां पर हिंदू लाख हो जाएगा और 50,000 से ज्यादा हिंदुओं का मौत की घाट उतारा जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं कोई आपको झूठ नहीं बता रहा। जब मेरी गाड़ी में आप गाड़ी में कितने लोग थे, आप किस तरीके से, कितने बजे की गाड़ी में हम 7, अचानक क्या हुआ वो बताइए। हम लोग 7 से 8 जने थे। जैसे ही हम लोग बरगली चौक वाले रोड पे जैसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि कुछ लोग बाइक के पास खड़े हैं, 6-7 बंदे बाइक ठीक कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा शंका हुई कि 6-7 बंदे बाइक ठीक कर रहे हैं। आगे एक ऑटो, कम से कम 10-15 बंदे ऑटो ठीक करने में लग रहे हैं। एक ट्रक, एक डंपर के आगे उन्होंने बाइक को लिटा रखा और ट्रक वाले की गरवान पकड़ रखी है। सब एक प्री प्लान था कि एक हवा बना रहा था कि भाई लगे किसी को कि हम लोग ये हादसे में खड़े हुए, लेकिन वो हादसे में नहीं थे। वो पूरा एक फ्रेम बना करके घेरने की इंतजार करते, जितने अंदर जा रहे हैं जाने दो। उसके बाद एक एक की लाश वहाँ से निकलती, एक एक की लाश वहाँ से निकलती। और हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हो गया कि जैसे आज से कम 20-30 साल, 25 साल, 50 साल पहले अमरनाथ की यात्रा में होता होगा या हुआ है, या जैसे कश्मीर के अंदर हुआ है, जैसे कलकत्ता में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, केरल में हुआ है। आज हमें पर जब बीती तो हमें लगा कि सच में ये सब मुसलमान एक जैसे हैं। आज मुसलमानों को रोडों पे उतरना चाहिए। आज मुसलमान रोडों पे उतरे जो गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं अपने मुसलमानों से, देश के मुसलमानों से जो कहते हैं हम इस देश के नागरिक है, पहली बात तो तुम इस देश के किराएदार हो, मैं बोलूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे पे बात आ गई थी। मेरे बच्चे की ना ये मौत के कारण मेरी औरत से ये बोला गया चलो चलो जल्दी उतरो। 7-8 जनों से ये बोला गया चलो उतरो नीचे गाड़ी से, लेकिन मैंने अपने एक्सीलेटर को पैर पे डाल करके और एक्सीलेटर का पे पंजा दबाया और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया। 70 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या लग रहा है? 70 से ज्यादा लोग थे, लाखों आदमी इसके अंदर इन्वॉल्व है, लाखों आदमी। और मैं खट्टर साहब का, मैं बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं साफ खट्टर साहब का विरोध करना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। खट्टर नहीं, मेरी बात सुन लो पत्रकार साहब। खट्टर साहब का एक बयान आया है कि हमने आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर पुलिस भेज दी, सारा का सारा फेलियर और झूठ बातें।
3 घंटे तक उस मंदिर पे भी नहीं पहुंची थी, उसके बाद मंदिर के अंदर भी आप गोलियां गाड़ी चली हैं। लेकर निकले, कहाँ गए? कहाँ बरगली पर चौक। आपने अपने आप को, अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, किस जो लोग थे उनको बस कैसे बचाया? बस भागते रहे और भागते रहे। जहां पर हिम्मत टूटी वहां पेट्रोल पंप दिखा, पेट्रोल पंप में गाड़ी घुसेड़ दी। मैं उन अंकल जी का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, मेरे को और मेरे परिवार को, और उन्होंने मेरे पीछे बैठे हुए व्यक्ति को, जो किसी के बच्चे थे, किसी माँ के लाल थे, उनकी माँ की आंखों की टकटकियाँ लगी हुई थी। मैं वहाँ पे मेरे बच्चे गए और वहाँ पर हमला हो रहा है। उन अंकल का धन्यवाद करना चाहूँगा। अंकल ने बोला डरो मत, गाड़ी यहाँ लगाओ, किसी माई के लाल में दम नहीं है जो इस पेट्रोल पंप की सीमा पार कर जाए। पेट्रोल पंप पे आए और रेकी कर रहे थे बाइक और कार से पेट्रोल पंप के सामने कि हाँ यहाँ ये फंसे हुए हैं ये सारे के सारे, और मैंने भगवा, यही कपड़ा चेंज नहीं हुआ मेरा कल से, यही कपड़ा है मेरे पास, यही। इसको देख के टारगेट कर रहे थे कि अगर वो सारे का 200-250 की संख्या में आ जाते तो हमें पेट्रोल पंप पे ही मार देते, तो पेट्रोल पंप पे भी आग लगा देते। वो इस चीज को अंजाम देने वाले थे। फेंकने वालों में महिलाएं भी शामिल थी क्या? पत्थर फेंकने वालों में महिलाओं का मेरे को नहीं पता, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी नहीं जी, किसी ने भी देखी हो, मैं तथ्यों पे बोल रहा, झूठ नहीं बोलूंगा। सारे के सारे 15 से 16 साल के बच्चे थे वहां पर, 15 से 16 साल के बच्चे थे, बूढ़े थे, पत्थर पकड़ा रहे थे बच्चों के हाथ में, फेंको इनके ऊपर। भारत के अंदर ये हाल कर दिया। अगर पुलिस और कानून और प्रशासन अगर हमारी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकता ना, तो हम स्वयं करेंगे, आप पीछे हट जाओ। वो 15 मिनट की धमकी देते थे, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट का मैं कह रहा हूँ, तुम पीछे हट जाओ 5 मिनट के लिए। हम अपने देश में ही बता देंगे, इस भारत के अंदर ही बता देंगे हम अपने धर्म की कैसे रक्षा कर सकते हैं। इतना कायर बुजदिल समझ रखा है तुम लोगों ने हिंदुओं को, इतना कायर बुजदिल। और सारे पत्रकारों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, सच दिखाना, झूठ मत दिखाना। ये दलाल पत्रकार, सोशल मीडिया के बड़े बड़े चैनल वाले ये बता रहे कि हमारे से क्या सुनी हो गई। हमारी सारी पद यात्रा गाड़ियों पे थी, और गाड़ियों पे 50 और 60 गाड़ी स्पीड, 50 और 60 की स्पीड में गाड़ियां चल रही है रोडों पे, हाईवे पर। भाई साहब 50-60 की स्पीड में क्या सुनी हो रही है? अरे नलाई को पढ़ाई भी करी है किसी स्कूल में, केजी, एलकेजी, यूकेजी, पहली, दूसरी, 10वीं, 12वीं, बीए कुछ कर रखी है? अनपढ़ो, इस देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग। क्या सुनी हो रही है? पथराव कर रहे, गोलियां चला रहे, पुलिस पे गोलियां चला रहे, पुलिस को दंगा करके मारे, पुलिस की गाड़ियां चला रहे, थानों में आग लगा दिए। जहां पर पुलिस प्रशासन सेफ नहीं है, तो वहां पर पहले से हमें बताओ कि हम देश के कानून आपकी रक्षा नहीं कर सकते। गोली भी चली, मेरी गाड़ी पे गोली नहीं चली, मेरी गाड़ी के सामने से बिल्कुल गोली गई है, हवा में गोली फायर करी उन्होंने कट्टों से। और ऐसे ऐसे वेपन उनके हाथ में थे, जो दिल्ली पुलिस के भी हाथ में ऐसे हथियार नहीं थे। आर्मी वालों के पास भी नहीं होंगे। मैं कहा दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस के हाथ में ऐसे हथियार नहीं थे, इतने बड़े सारे के सारे में बात। वायलेंस हुई है, ये पूरी फंडित थी। ये 4-5 पूरी दिन की पहले ही पूरी, भैया, एक ये मिनट कट पूरे दो भाई। पूरे के पूरे ये अब प्री सुनो, प्लान के हिसाब से, सुनो। फ्रेम के हिसाब से। और मैं अभी भी कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे अगल बगल में कोई मुसलमान किराए पे रहता है, कोई भी है, पूरा बाइकआउट करो, बहिष्कार करो, उनसे किराए पे कमरा खाली करवाओ, क्योंकि सबके सब एक हैं। अब क्या मांग है? अब क्या मांग है? उनकी मंशा क्या थी? मुसलमानों की उनकी सम्मान मंशा क्यों ये करना है? थी, मारना चाहते तो सवेरे 5 बजे यात्रा चालू थी, 5 बजे भी पथराव कर सकते थे। उनकी मंशा ये थी, जितने अंदर घुस रहे हैं, जितने अंदर जा रहे हैं, जाने दो, उसके बाद इनकी लाशें निकालेंगे। भारत के अंदर हिंदुओं पे हमला इस तरीके का हुआ। अगर तुम आप भी चुप रहे ना, तो फिर तुम अपने आपका गुनाह क्या था? हिंदुओं का गुनाह क्या था? हमारा हिंदुओं है, गुनाह। हिंदू हैं, हिंदुओं गुनाह। हिंदू हैं हम। हिंदुओं गुना, हमारा गुनाह ये क्या है। गुना करा भाई हमने? गजवाए आराध्य, नदी की दस्तक है ये। हाँ 47 वाला झंडा, बोलिए, गुनाह क्या था? 47। गुनाह क्या था? गुना कोई नहीं था भाई साहब, गुना ये था कि हम लोग प्रशासन के भरोसे पे रह गए। अगर प्रशासन हमें पहले बोलता हम तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो हम अपनी सुरक्षा स्वयं करते हैं, और कैसे भी करना पड़ता है। भाई साहब सुनो, सुनो भाई साहब, मैं बता रहा हूं, रुको। मैं बता रहा हूं। हाँ गजवाए हिंद की ये स्टार्टिंग है इनकी, ये गजवाए हिंद करने की, एक इन्होंने डर का मॉल बनाने की सोचा कि हम देश के अंदर एक मॉल ऐसा क्रिएट करें कि डल का और भय का मॉल। कोई भी मुसलमान से डरने की जरूरत नहीं है। मैं विजय हिंदू ऐलान कर रहा हूँ, किसी भी मुसलमान से इस भारत के अंदर डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी मुसलमान से, आपके बगल में 100 मुसलमान रहते हो, लाख मुसलमान रहते हो, डट के ही लड़ना है। जैसे हमारे भाई, हमारे बड़े पूर्वज भगत सिंह भाई भी लड़े थे, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान भी लड़े थे, उनके वंशीज हो भाई, उनके वंशीज हो भाई। मैं एक बात और बताइए, क्या लग रहा है सरकार से कार्रवाई की उम्मीद दिखाई दे रही है? क्योंकि मानव अधिकार की बात आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। मेरी और बात जो सुनो। कमलेश तिवारी है, उनके हत्यारों को अभी तक जो है सजा हाथ जोड़ के विनती है, मैं सारे अपने नालायक देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों से बोलना चाहता हूं, सारे देश के IAS IPS कमिश्नर DCP साहब से बोलना चाहता हूं, अगर मेरा 1.5 साल का बच्चा मर जाता तो कौन सा जज मेरे बच्चे को लाके देता? आओ बताओ मेरे को, विजय हिंदू को बताओ, कौन सा जज आता मेरे बच्चों को मेरे लौटाता? 1.5 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार देते, तो मैं भी प्रशासन और संविधान को साइड में करके और चाहे मेरी जान चले जाती, मेरे बच्चे पे पथराव कर रहे थे ये लोग,
जो महिलाएं फंसी हुई थी उनकी जांच की। महिलाओं पे गोली चलाई गई है, न्यायपालिका भरोसा महिलाओं पे है डंडे मारे गए, पत्थर मारे गए, महिलाओं के मुंह पे पत्थर मारे गए। भरोसा है आपका? मेरे पे नहीं, इस बात नहीं है, ये मेवात जैसी घटना के बाद नहीं है, मेवात जैसी घटना के बाद नहीं है। देखिए भाई साहब, देखिए सारे सवाल मैं आपको बता देता हूँ शुरुआत कहाँ से हुई है। हम फरीदाबाद से जब निकले हैं अपने वाहन से, इनकी गाड़ी हमारे से आधा घंटा लगभग पीछे थी, आधे से पौन घंटा, किलोमीटर के हिसाब से नहीं बता सकता, मगर जिस समय हम लोग वहाँ से जा रहे थे, रास्ते में हमारी गाड़ी के पीछे 2-3 बाइक वाले लगातार चल रहे थे जो फरीदाबाद से नूह और मेवात तक थे। हमें शक तो हो रहा था कि शायद हमारा पीछा करा जा रहा है, हमारी रेकी हो रही है। हमारी किसी भी टीम के पास किसी तरीके का कोई भी ऐसा सामान और ऐसी चीजें नहीं थी। अगर होती तो हमारे पास महिलाओं और बच्चों को हम नहीं लेके जाते। केवल शोभा यात्रा थी जो पिछले कई वर्षों से वहां पर शोभा यात्रा चलाई जा रही है, और शोभा यात्रा में जल चढ़ाया जाता है, पूजा पाठ करी जाती है, और उसके बाद उन मंदिरों से अपने अपने स्थान वापस जाया जाता है। मगर वहां पर जिस तरीके से भीड़ थी, सबके कानों में छोटे वाले वो ईयरबड लगे थे। हमारी बाइकों के साथ भी जब हमारी बाइकें रुकी है, कुछ काफिले में 4-5 गाड़ियाँ रुकी है, हमारी गाड़ियों के साथ एक बाइक वाला रुक के गया है, जिसने ये बताया है, वहां पर सबने देखा है कि कुछ लोग यहाँ भी रुक गए हैं, भेजो। जब हमारे को बोला गया कि ना तो आप यहाँ से निकल जाओ, पीछे पत्थरबाजी हो चुकी है, और मेरे पास एक वीडियो भी है जब हम लोग वहाँ से निकले हैं, मैं अभी वो क्लिप नहीं दिखा पा रहा मोबाइल में, उस वीडियो में उस व्यक्ति ने साफ बताया कि सर यहाँ से आप चले जाओ, वहाँ पर प्लान बन चुका है कि कुछ लोग आगे फंसे हुए हैं, वो आ रहे हैं, और वो व्यक्ति ने खुल के बताया, मगर मेरी बाइक का नंबर मत दिखाओ। दूसरी बात यह है, हमारे आसपास से पत्थरबाजी हुई है, वहाँ पर बुजुर्गों ने चलाए हैं, महिलाओं ने चलाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चों को पहले टारगेट करते हैं, छोटे बच्चों को आगे लाते हैं, जिससे उनकी जमानत हो जाए, उनको जज के आगे पेश करके ये दिखाया जाए कि ये एक बच्चा है, ये बालक है, ये भावनाओं में आकर अपनी सुरक्षा में फेंकना शुरू कर चुका है। 4 दिन पहले से वहाँ पर पोस्ट चल रही थी कि इनको मेवात की धरती में पैर रख के दिखाओ, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। मेवात को ये दिखाना चाहते हैं, कहते हैं हिंदुस्तानियों तुम वापस जाओ, मेवात हमारा है। हिंदुस्तान, मेरे को क्या पता पत्रकार कहाँ से आए, आपको पता कहाँ से आए पत्थर? आप बताइए। मुझे क्या पता कहाँ से आए, कैसे पत्र, इसी पत्रकारिता के चक्कर में जो है ना मजाक बनाए हुए, एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, इसी पत्रकारिता के चक्कर में पत्थर उनकी छत पे थे, तो मुझे क्या पता किसका लेंटर तोड़ के लेकर आए वो। 4थी मंजिल से पत्थर कहाँ जाएंगे, कौन एक ईंट उठा के 4थी मंजिल में जा रहा है? बाइक का शोरूम लूटा जा रहा है, हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया जा रहा है, और केवल वहां पर जब दिख रहे हैं मुसलमान, एक जगह कहा जाता है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, और एक जगह कहा जाता है बच के रहिए आप मेवात की नगरी में हो। ये फर्क देखा जा रहा है। पूरी तरह से फेलियर था, बिल्कुल फेलियर था। अगर अनिल विज की वहां पर 700 पुलिस थी, 700 पुलिस उन्होंने बताया है, उनके हाथ में हथियार थे जो सरकारी होते हैं संवैधानिक तौर पे, वो सारे बेकार थे, बोकस थे, कहीं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, वो मूक दर्शक थे। आपके पास वीडियो क्लिप है, आप देखिए। और अगर ये लोग वहाँ डटकर खड़े नहीं रहते, हिंदू ये वहाँ लड़ने नहीं गए थे, ये पूजा पाठ करने गए थे, जितने हमारे सनातनी भाई हैं इनका बहुत बुरा हाल होता। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ जो सरकारी आंकड़े अभी आ रहे हैं वो सरकारी आंकड़े ठीक नहीं है। अच्छा, घटना का सारा ठीकरा मोनू मानेसर पर फोड़ा जा रहा है। वो तो बोलने को तो मोनू मानेसर पे ठीकरा कश्मीर का भी फोड़ दो, फिर अगर मोनू मानेसर ने करा तो पश्चिम बंगाल में भी फोड़ो, हरियाणा में भी फोड़ो, उत्तर प्रदेश में भी फोड़ो, और आपका क्या नाम है जो मणिपुर में घटना हुई उसके लिए भी बोल दो। मोनू मानेसर का उस घटना से क्या लेना था? ना मोनू मानेसर हमारे साथ था और ना हमारा सनातनी होने के नाते उस समय कोई मतलब था। हमारा मतलब केवल इतना था कि एक शोभा यात्रा थी, जिस तरीके से मुहर्रम में सारे मुस्लिम एक होकर जब यहाँ पर इन्होंने खुद नागलोई में दंगा करा, वहाँ कौन मोनू मानेसर था? वहाँ कौन सी आरएसएस की साजिश थी? वहाँ किसने बोला कि मोनू मानेसर का नाम लिया गया? अरे वो तो आपस में ही भिड़ गए। और भाई साहब, कलाम की सोच वाले हिंदुस्तान में मुस्लिम घट गए हैं, कसाब की सोच वाले बढ़ गए हैं। लिख के ले लो, 2024 में अगर मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बीजेपी को वोट मत दो, केवल उस व्यक्ति को वोट दो जो हमारे धर्म के लिए, क्या कर रहे हो भाई, जो हमारे धर्म के लिए बात करे, जो हमारे धर्म के लिए बात करे, जो सनातन धर्म के लिए बात करे। आज उत्तर प्रदेश में हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, 3 दिन पहले मुझे खुशी हुई कि अगर वहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान भी कांवड़ियों ने कुछ उपद्रव मचाया तो योगी मॉडल ने वहां पर उनके ऊपर